नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कंप्यूटर का परिचय। आज हम बात करेंगे सेकंड क्लास में भी कंप्यूटर के परिचय के बारे में। हम कंप्यूटर का परिचय 1 से 2 या 3 क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में बात की थी कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। कंप्यूटर के यानी कंप्यूटर की प्रणालियाँ कौन कौन सी थी, यानी कंप्यूटर के अपनी जो कुछ विशेषताएं थी, उन कंप्यूटर विशेषता प्रणालियाँ आदि कंप्यूटर के बारे में अपनी जानकारी ली थी। आज हम बात करें कंप्यूटर के डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, यानी कंप्यूटर के जो पहले कौन कौन से आविष्कार हो चुके हैं उन आविष्कारों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियाँ कब तक रही थी और इन पीढ़ियों में किस चीज़ का अपन आविष्कार किया गया था। इन सभी चीज़ों का अपन डिटेल से बात करेंगे। और साथ में दोस्तों मैं आपको नोट्स लिखवाता रहूँगा, नोट्स आपने फेयर कॉपी में लिखते रहिएगा। ये नोट्स अच्छे से याद कर लेना। आपसे मैं संडे को एक टेस्ट लूँगा, आपसे मैं टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट के अनुसार आपको पता लग जाएगा आपने कितनी तैयारी की है। चलिए अब शुरू करते हैं अपन। बात करते हैं कंप्यूटर का परिचय। अपने डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से थे, उन डिजिटल कंप्यूटर के बारे में अपन जानेंगे। देखो अपने डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से हैं। पहले बात करें अपन डिजिटल कंप्यूटर में कौन सा आता है। माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। ये अपने क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। पहले कौन सा कंप्यूटर आएगा अपना, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर फिर दूसरा आएगा अपना मिनी कंप्यूटर। तीसरा आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। साथियों आपसे इन कंप्यूटर का नाम पूछेगा एग्जामिनर, आपसे इन कंप्यूटर की डिटेल आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो आपके सामने होगा मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये आपके सामने डिजिटल कंप्यूटर है। इन डिजिटल कंप्यूटर का नाम पूछेगा, थ्योरी कुछ नहीं पूछेगा आपसे। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन सुपर कंप्यूटर अपना। ये अपने हैं डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। याद कर लो, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ये अपने क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। एक छोटा क्वेश्चन देखो। अब बात आपके मन में सवाल होगा कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, सभी का अलग अलग दिवस होता है ना, तो इस कंप्यूटर का भी दिवस होता है। तो देखो विश्व में कंप्यूटर दिवस
दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखो लिख लो। लिख लिया, चले। बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास की। अपना कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा होगा, अपने बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानकारी अपन पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं एबेकस कंप्यूटर। अपना एबेकस है प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र। कौन सा था? एबेकस। ठीक है, इसकी खोज चीन में हुई थी। ठीक है, और इसका नाम क्या था? इसका नाम था सारोबान। एबेकस अपना पहला कंप्यूटर है जिसकी खोज चीन में हुई थी और इसका नाम क्या था? सारोबान इसका नाम था। एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि पहले कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था? सारोबान। और एबेकस की खोज सर्वप्रथम खोज या आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? तो इसकी हुई थी चीन में। ठीक है, देखो देखो एबेकस। यह है दुनिया का प्रथम यांत्रिक गणना तंत्र था। ठीक है, इसकी खोज या आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुई। इसका नाम सारोबान था। दुनिया का प्रथम यांत्रिक गणना तंत्र था ये। इसकी खोज या आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। बात करें, इसका नाम सारोबान था। क्या नाम था इसका? सारोबान इसका नाम था। लिखें। अगला देखो, अगला बात करते हैं जॉन नेपियर। इसकी जॉन नेपियर। देखो, बात करें जॉन नेपियर की, तो जॉन नेपियर की जो खोज हुई है वो इसका 1617 में हुई है। जॉन नेपियर का जो आविष्कार 1617 में हुई थी। यह भी एक प्रथम गणना यांत्रिक था
लेकिन इसके जो जितने परिणाम आते थे अपने किस में आते थे, ग्राफिकल फॉर्मेट में आते थे। ग्राफिकल फॉर्मेट जानते हो, ये वाला ग्राफिकल फॉर्मेट, ये चीज़ अपना जो ग्राफ देखा अपने, इस फॉर्मेट अपने साथ से अपने परिणाम अपन को इसमें मिलता था। ठीक है, जो इसके जो गणना के परिणाम है ना वो भी ग्राफिकल फॉर्मेट में ही आते थे। लेकिन बात करते हैं तो इसका जो आविष्कार कौन था, तो नाम से पता लग रहा है अपन को, नाम से पता लग रहा है कि जॉन नेपियर। तो जॉन नेपियर ने इसकी क्या कहते हैं, इसका आविष्कार किया था। ठीक है, लिखो, देखते देखो, इसका आविष्कार, इसका आविष्कार जॉन नेपियर। इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। सर्वप्रथम इसका आविष्कार 1617 में हुआ। इसका जो परिणाम है, इसके परिणाम ग्राफिकल फॉर्मेट में गणना करके प्रस्तुत किया जाता था, यह दिखाया जाता है। देखो, इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। जॉन नेपियर, जो इसका आविष्कार किसने किया, जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया। दूसरा, इसकी जो खोज है 1617 में हुई थी, और परिणाम मिलते हैं, जब परिणाम किसमें मिलते हैं, ग्राफिकल फॉर्मेट में इसका परिणाम अपन को मिलता है। ठीक है, लिखें, लिख लिया। अब बात करते हैं स्लाइड रूल अपन की। इसका जो आविष्कार है जैकब लूम के द्वारा किया गया था। बात करें स्लाइड रूल्स, इसकी स्लाइड रूल्स की बात करते हैं। स्लाइड रूल लूम, अपना जो स्लाइड रूल है इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था जैकब लूम ने। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसका आविष्कार क्यों किया गया था। इसका आविष्कार किया गया था अपने मैथमेटिकली एंड कुछ गणनाएं हैं, उन गणनाओं को करने के लिए। यह भी एक यांत्रिक मशीन थी, समझ गए। देखो, इसका आविष्कार, सर्वप्रथम जॉन नेपियर
ने जैकार्ड लूम के द्वारा किया गया। यह पहली यांत्रिक मशीन थी। यह पहली गणना करने की यांत्रिक मशीन थी। देखो स्लाइड रूल लूम यह पहली यांत्रिक मशीन थी। इसका जो आविष्कार है, इस मशीन का आविष्कार जैकार्ड लूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, लिख लिया। चलो बात करते हैं पास्कल की। पास्कल एक पहली, देखो अब बात करें पास्कल की। पास्कल एक पहली यांत्रिक कैलकुलेटर मशीन थी। इसका जो आविष्कार है ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। और यह तो किस पे काम करता है? यह काम करता है ओडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये अपने जो ओडोमीटर नहीं आते गाड़ियों के, आपने गाड़ियों के ओडोमीटर देखे होंगे ना अपने, जिस पे किलोमीटर चलते रहते हैं, उसी के सिद्धांत पे ये अपने मशीन जो ब्लेज पास्कल की है वह मशीन कार्य करती थी। ठीक है, चलो ठीक है। पास्कल इसका आविष्कार ब्लेज नहीं होता, ब्लेज होता। ठीक है, ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया। इस मशीन का आविष्कार, इस मशीन का आविष्कार 1641 से 42 के लगभग किया गया। यह मशीन देखो, यह मशीन ब्लेज पास्कल की मशीन है वो ऑटोमेटिक सिद्धांत पर कार्य करती थी। प्लस इसका जो आविष्कार है 1642 को किया गया था और इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यह पहली यांत्रिक मशीन थी जो कि ऑटोमेटिक के सिद्धांत पर ही कार्य करती थी। ठीक है, देखो लिख लिया, चले आगे। अब बात करते हैं
एनालिटिकल डिफरेंस इंजन, जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। 1833 में इसका आविष्कार किया गया था। यह पहली यांत्रिक मैथमेटिकल गणना करने की मशीन थी, पहली डिजिटल मशीन कह सकते हैं इसको, पहली डिजिटल मशीन थी यह। चार्ल्स बेबेज के आविष्कार किया गया जो एनालिटिकल डिफेंस इंजन, यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था 1833 का। 1833 का पहला एक डिजिटल कंप्यूटर कह सकते था ये, डिजिटल इंजन। अर्थात एक ऐसा इंजन बनाया गया जिसमें सारी गणनाएं अपने आसानी से किया जा सकती थी, प्लस इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता था। इसे बात करें दूसरा, अपन ये जो अपना डिफेंस इंजन बनाया गया था, इसमें इसको कंप्यूटर के इतिहास का पहला क्या कहेंगे इसको, कंप्यूटर के इतिहास का प्रथम क्रांति ला दी इसने, क्रांति ला दी इस कंप्यूटर में इतिहास में इसने। ठीक है। दूसरा, जो चार्ल्स बेबेज है, कंप्यूटर के इतिहास का पिता भी कहने लगे कंप्यूटर के इतिहास का, क्या पिता, कंप्यूटर के इतिहास का चार्ल्स बेबेज को पिता भी कहने लगे। अर्थात अपन कंप्यूटर के पितामह इतना किसे कहेंगे, चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इन्होंने पहला डिफेंस इंजन बनाया था डिजिटल। कौन सा? डिजिटल डिफेंस इंजन बनाया, डिजिटल। ठीक है। देखो लिखते हैं दोस्तों, साथ साथ में लिखते रहना। एनालिटिकल डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल डिफेंस इंजन, इसका जो आविष्कार है चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। देखो, इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। इस इंजन का इसका आविष्कार 1833 में किया गया। इस इंजन का इसको प्रथम डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। यह प्रथम यांत्रिक डिजिटल यह प्रथम यांत्रिक डिजिटल गणना करने की मशीन थी। यह प्रथम डिजिटल गणना करने की मशीन थी। ठीक है। और आगे देखो, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को
कंप्यूटर का पितामह है। एनालिटिकल एनालिटिकल डिफरेंस इंजन, इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो आविष्कार 1833 में किया गया था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं, प्रथम यांत्रिक डिजिटल कंप्यूटर गणना करने की मशीन थी। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पितामह या जनक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ आया? आपको लिखो। और दोस्तों इसमें एक और अपना इसमें लाइन जोड़ना, किसकी जो इसकी जो अवधारणा है ना, अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? चार्ल्स बेबेज के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसकी जो अवधारणा चार्ल्स बेबेज के द्वारा दी गई थी। अवधारणा मतलब इसका जो आविष्कार का पूरा ढांचा है वो किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज ने दिया था। ठीक है, लिखो। इसलिए चले आगे। बात करते हैं मार्क फर्स्ट की। दोस्तों मार्क फर्स्ट पहला यांत्रिक कंप्यूटर था जो IBM कंपनी है उसके सहयोग से स्थापित किया गया था। यह पहली यांत्रिक मशीन है, डिजिटल मशीन, सॉरी, यह पहली यांत्रिक डिजिटल मशीन है। ठीक है, जो IBM कंपनी के सहयोग से इसको संचालित किया जा रहा था। IBM फर्स्ट कंप्यूटर अपना देखो, IBM मार्क फर्स्ट, यह जो कंप्यूटर था ना, ये कंप्यूटर अपना एक विद्युतीकृत जानते हो, अर्थात विद्युत से चलने वाला, विद्युतीकृत मतलब विद्युत से चलने वाला प्रथम यांत्रिक मशीन थी है मार्क फर्स्ट अपना। देखो मार्क फर्स्ट पहला विद्युत से चलने वाला, मार्क फर्स्ट प्रथम पहला विद्युत से चलने वाला यांत्रिक कंप्यूटर था।
मार्क फर्स्ट पहला विद्युत से चलने वाला यांत्रिक कंप्यूटर था। ठीक है, कि मार्क फर्स्ट आज अपना पहला पहला विद्युत से चलने वाला, किससे बात कर रहा हूं मैं, विद्युत से चलने वाला, विद्युत से चलने वाला तथा यांत्रिक कंप्यूटर था। इसकी स्थापना IBM कंपनी के सहयोग से की गई थी। यह पहली ऑटोमेटिक यांत्रिक कैलकुलेटर डिजिटल मशीन थी। ठीक है, देखो लिख लिया, चलें आगे। आपने लैंग्वेज चेंज नहीं किया। बात करते हैं ENIAC, किसकी, ENIAC विश्व का प्रथम ऑटोमेटिक विद्युत से चलने वाला यांत्रिक मशीन। इसका जो आविष्कार है 1946 में किया गया था और इसका जो आविष्कार जेपी लूम ने के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, जेपी लूम या मुतली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। देखो ENIAC, ENIAC मशीन है जो अपने विद्युत से चलने वाली प्रथम मशीन है, ऑटोमेटिक पूर्णतः है। ENIAC
देखो एनी एक विद्युत से चलने वाली पूर्णतः स्वचालित यांत्रिक मशीन थी। ठीक है, एनी क्या थी? विद्युत से चलने वाली पूर्णतः यांत्रिक मशीन थी। इसका आविष्कार 1946 में किया गया था। इसका जो आविष्कार है जैकी मुतली या लूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखें। अब बात करें विश्व का प्रथम प्रोग्रामर लेडी अगास्टा, जिसको लेडी लवलेटा भी कहते हैं। लेडी लवलेस कहते हैं। लेडी विश्व का प्रथम जो प्रोग्रामर है वो कौन थे? लेडी अगास्टा, जिसको लेडी लवलेस भी कहते हैं। देखो, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन था? विश्व का प्रथम प्रोग्रामर PROGRAMMER, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर। समझ में नहीं आया? देखो, PROGRAMMER, प्रथम प्रोग्रामर लेडी अगास्टा, जिसको लेडी लवलेस कहते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन था, तो लेडी अगास्टा। और पूछ लेगा विश्व प्रथम लेडी अगास्टा प्रोग्रामर का नाम क्या था? तो लेडी लवलेस। ठीक है, लिखो। लिख लिया आपने? चलें। देखो, बच्चों, ये बात की थी मैंने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर के क्या क्या आविष्कार हुए थे, कौन कौन से कंप्यूटर के आविष्कार हुए थे, इन आविष्कारों में किस किस मशीन का उपयोग किया गया था, और इस जो आविष्कार है ये आविष्कार किन किन के द्वारा किया गया था, कब कब किया गया था, ये सारी मैंने अभी आपके सामने डिटेल पूरी रखी और हमने आपसे बात की है। अब बात करेंगे कंप्यूटर की प्रमुख पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ लगभग अपने कल वाली क्लास में कंप्लीट अपने हो जाएगी। ठीक है, कल वाली क्लास में अपने क्या है कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कंप्लीट कर देंगे। आज अपन खाली एक पीढ़ियों की बात करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या चीज़ होती है? पहले तो वो देखो, कंप्यूटर से अपन मान ले, उदाहरण ले लें कि कहते हैं ना
कि ये जो लड़का है इसके दादा और उसके दादा और उसके दादा के दादा और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ियों के अनुसार ये चलते आ रहे हैं। अब उसी की जो दादा है वो दादा की भाषा बोलेगा, ये दादाजी है, ये अपनी उस दादाजी की शक्ल पे गया है। तो उसी प्रकार अपन कहेंगे, उसी प्रकार कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं जो कि अलग अलग तरीके से आविष्कार हुए हैं। अब इनमें किस किस चीज़ का इन पीढ़ियों में उपयोग किया गया था, ठीक है, और इनमें किस किस कंप्यूटर का उपयोग हुआ है, कौन कौन से कंप्यूटर हम बनाए गए हैं, वो कंप्यूटर पीढ़ियों के अपन बात करेंगे। पहले बात करते हैं प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर अपना 1942 से 1946 से 7 के आसपास अपने लगभग रहा है। इसके जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है, इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जानते हो? वैक्यूम ट्यूब अपने बताता हूँ किस प्रकार की होती है। देखो, ये नीचे वायरल की होती थी, ठीक है। ये अपने जब जैसे अपने ब्रांड जानते हो, अपने टीवी देखा है आपने, आपके घर में आपके घर पे सभी के पास टीवी होगा। अब तो अब तो अपने पास जो LCD आ गई है, LED आ गई है। उससे पहले जो अपने एक डमरू सा पीछे टीवी के पीछे एक डमरू सा निकला हुआ होता रहता था, किस प्रकार का। और सभी ने देखा होगा कंप्यूटर अपने इस प्रकार का डमरू सा निकल लगा रहता था। तो इनमें क्या किया जाता था कि इनके अंदर अपना वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया जाता था। अब वैक्यूम ट्यूब किस काम आती है? वैक्यूम ट्यूब आती है अपने काम, जैसे पिक्चर है, उस पिक्चर को आगे अपने थोड़ा पर्दा लगा होता है इसके आगे, यहाँ अपनी वैक्यूम ट्यूब होती है, इसके लगे यहाँ वैक्यूम ट्यूब लगी होती है, ठीक है। और यहाँ होता है इसके टीवी का पर्दा, ठीक है, जिसको स्क्रीन कहते हैं। उस स्क्रीन पे इसकी जो पिक्चर है वो सीधी स्क्रीन के ऊपर पड़ेगी, अर्थात लाइट इसकी स्क्रीन के ऊपर पड़ेगी तो अपने सामने वो सारी पिक्चर अपने सामने शो करेगी, ठीक है। तो इन्हीं का उपयोग अपन इसमें किया गया था। और ये जो कंप्यूटर पर अपने जो काफ़ी इनका आकार काफ़ी बड़ा होता था, इनका रख रखाव भी काफ़ी ज़्यादा होता था। आपको पता है, अब ये पिक्चर ट्यूब है, ठीक है, ये लाइट तो खपत करेगी, तो इनमें लाइट का भी बहुत ज़्यादा खपत उपयोग होता था। लाइट ज़्यादा कंजर्व होती थी कि भाई इनका रख रखाव बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग गया। तो आगे दूसरी पीढ़ी पर बात करेंगे। दूसरी पीढ़ी में पर ट्रांजिस्टरों का उपयोग करने लग गए थे। अब ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? जैसे ये अपने ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है, ये इनके पग होते हैं ट्रांजिस्टरों के, ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इन ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। इन्हीं जो वैक्यूम ट्यूब है, इन वैक्यूम पिक्चर की जगह इन ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, ठीक है। दूसरा फिर अपने बात करेंगे तीसरी पीढ़ी के अंदर। तीसरी पीढ़ी में माइक्रो ट्रांजिस्टर, अपने वो भी ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, लेकिन इस ट्रांजिस्टर के उपयोग की जगह अपने इन ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। ये जो अपने ट्रांजिस्टर जानते हो, जिसके अपने एक कीड़ा होता है, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैर होते हैं। आपने बहुत सारे पैरों वाला कीड़ा देखा होगा, वो कीड़े टाइप होता है, इनका उपयोग किया जाने लगा। फिर बात करें तो चतुर्थ पीढ़ी में क्या हो गया? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा, जो कि अपने रख रखाव इनका बहुत सरल हो गया था। इनमें कंप्यूटर के जो कार्य करने गति है वो भी इसमें बढ़ने लगी, और इनका जो कंप्यूटर आकार है वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया। बात करें जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये अपने कार्य के क्या छोटा होने लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की। अपने प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है। अब बात करेंगे अपने प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के। जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है अपने जो 1942 से 1946-7 के लगभग अपना प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर रहा है। इन्हें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, मैंने बात की थी। दूसरा, इसमें जो उपयोग है पंच कार्ड का इसमें उपयोग किया गया था। तब इनकी गति है कार्य करने की बहुत ज़्यादा धीरे होती थी, क्योंकि इनका रख रखाव काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम था,
बात करें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अपने 1942 से 1947। दोस्तों साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। साथ में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक ड्रम काम आता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया। इसमें मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। इसका आविष्कार सर जॉन अम्ब्रोस ने किया था। इसका आविष्कार 1942 में जॉन ब्राउस के द्वारा किया गया। ठीक है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया। पंच कार्ड का उपयोग किया गया। बात करें तो पंच कार्ड का उपयोग किस लिए किया जाता था? डेटा को इनपुट करने के लिए, अर्थात इसमें डेटा को इसमें जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? देखो, पंच कार्ड का आविष्कार अपने किया था हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। जॉन हरमन होलेरिथ। पंच कार्ड का आविष्कार जॉन हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। ठीक है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में बात करें तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया? मशीनी असेंबली भाषा का इस्तेमाल किया गया। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी असेंबली भाषा का उपयोग किया गया।
देखो, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। इसका आविष्कार 1942 में किया गया, जॉन ब्राउन्स के द्वारा किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए किसका उपयोग किया गया? पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? जॉन हरमन होल्ड्रिथ के द्वारा किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। अब बात करें तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे अपने हो, देखो, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर अपने एनिएक फर्स्ट थे, एनिएक, एडवेक और एडेंसी अपने कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के निम्नलिखित कंप्यूटर थे। लिखो, लिख लिया दोस्तों। ये थी कंप्यूटर के इतिहास और कंप्यूटर की पीढ़ी अपन अब बात करके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। राम राम जी।